बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब कहानी का सारा रुख खुल चुका है और पूरी गेम सेट होकर सामने आ गई है कि इसराइल ने कैसे ये पेजर डिवाइसेस को पूरी तरह मैनिपुलेट किया और एक ऐसा बारूदी मवाद इसमें लगाया है कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये ज़रा तस्वीर देखिए। ये असल में एक डिवाइस फटी हुई मिली है और इसमें जो मॉडल सामने आया है, यानी इसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि जो सारे इस्तेमाल कर रहे थे पेजर डिवाइस वो किस, कुछ कह रहे मोटरोला, लेकिन ये आया अपोलो की जानिब से। अब आप ज़रा गौर से देखें कि ये असल में एक डिवाइस थी। अब आप ज़रा इसके मनाजिर भी देखें, ये कैसी होती है डिवाइस। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है पेजर। ये तकरीबन आप समझ लीजिए सन 2000 के करीब ये बहुत ज़्यादा फेमस इस्तेमाल होती थी। आजकल ये इस्तेमाल नहीं होती और ये कम ही इस्तेमाल होती है। अब आप ज़रा गौर से अगर चीज़ देखेंगे तो इस डिवाइस को, यानी नॉर्मली इसमें बैटरीज चलती हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद इसमें तमाम चीज़ें, यानी एक बिल्कुल सेल वगैरह डलते हैं और आम रूटीन के अंदर इस पेजर को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें छोटे मैसेज आते हैं, इसको पूरी तरह कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब असल कहानी ये है कि ये जो चीज़ सामने आई है उसमें, यानी आप ये कहें कि जी बैटरीज के अंदर कुछ चेंज कर दिया है या बैटरीज जो इसके अंदर डलती हैं उसमें कुछ हुआ है। अब कहानी उससे ज़्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि ये मेड इन ताइवान है। ताइवान ने इसको बनाया है। अब ये नहीं पता कि ये कहानी वहां पर खराब हुई है या ताइवान से आगे किसी ने लेकर उसके बाद इसराइल को दिया है। इसराइल ने उस कंपनी को दिया है जहां से हिजबुल्लाह ने खरीदा। अब इन्होंने किया क्या है इसमें, जो असल कहानी है और जो समझने वाली है वो चीज़ ये है कि अब चीज़ सामने आ रही है कि आप ज़रा ये देख सकते हैं। ये पेट असल में एक कंपाउंड होता है जो इन्होंने कहा जा रहा है कि जो बैटरीज होती हैं या इस डिवाइस के अंदर किसी भी तरह से इंजेक्ट किया है। अब ये बड़ा खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि ये जब फटता है तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि बचता कुछ भी नहीं है। सीन अब ये हुआ है कि बताया जा रहा है कि ये जो बारूदी मवाद है ये बेसिकली फरवरी में इन्होंने परचेज की थी डिवाइसेस, या उससे बाद में जाकर कहीं इन्होंने की है। अब सीन ये हुआ कि हिजबुल्लाह ने, लिबनान ने या आम लोगों ने जिनसे पहले ये खरीदी, असल में उन्होंने उससे पहले इजराइल को पता था ये ऑर्डर आ रहा है और गालिबन उन्होंने जब ऑर्डर दिए, क्योंकि एक दिन में तो चीज़ बननी नहीं है, ये महंगी है और ये अच्छी तादाद में चाहिए होती है, तो इन्होंने लेकर उसमें एडिशन किया और इस सूरत हाल के अंदर बताया ये गया है कि इसमें बारूदी मवाद रखा। इससे होता ये है कि उसके बाद तमाम एक्सेस इन तक आई। इन्होंने इसमें से एक्सेस भी ली। रिमोटली आप इसको ओवर हीट कर सकते हैं, यानी एक चीज़ पहले से बारूदी मवाद इसमें शामिल था और आप पीछे से उसको हैक करके किसी भी तरह उसको पूरे का पूरा सिस्टम, सीरियल नंबर इनके अलग अलग होते हैं, आप उसको ओवर हीट करते हैं और फिर ओवर हीट करने के बाद डेटोनेट कर देते हैं लिथियम बैटरी को डिवाइस के साथ। और जब सीन ये होता है, जैसे आज इन्होंने फिर हमला किया, इस हमले के अंदर अब ये छोटी सी जो डिवाइस है फिर ये जब फटी और उसके बाद जितने भी लोग थे वो सारे या तो अब जिंदगी की बाजी हार रहे हैं या इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हो गए कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब असल में इन्होंने काम किया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जो सबसे अहम है कि भाई इस सारे मामले पर दो चीजें खुलकर सामने आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मेड इन ताइवान। आपको पता है कि ताइवान इजराइल का सपोर्टर है क्योंकि ताइवान खुद अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो अगर उन्होंने इसको बनाया है डिवाइस को और उन्होंने डायरेक्टली इजराइल को दिया, तो फिर तो आप ये समझ लें कि, यानी लेट से, अब इसमें एक कहानी सामने आती है कि इसमें बायर, आप ये समझ लें, मैन्युफैक्चर तो हैं ताइवान के लोग। अगर उन्होंने बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना के दी है तो आगे उन्होंने जिसको सप्लाई की है उन्होंने वो चीज़, लेट से मिसाल के तौर पर हिजबुल्लाह को जिन्होंने बेची है, उन्होंने हिजबुल्लाह को बेचने से पहले ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो थी वो इसराइल के हवाले की। उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन की और ये काम किया। या दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि डायरेक्टली ताइवान तक उन्होंने एक्सेस हासिल की। इन्होंने यहाँ से डायरेक्टली वहाँ से खरीदा और यहाँ से पूरी तरह इसराइल आगे इन्वॉल्व हुआ, जो कि अनलाइकली ऐसी सूरत हाल नजर आती है।
उसकी वजह ये है कि ताइवान दुनिया के अंदर देखिए उनका एक बड़ा नाम है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर लेट से उनसे किसी ने खरीदा हो, उन्होंने आगे इनको बेचा हो और उसके बाद जो थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है। एक बात आप जेहन में रखिएगा, गद्दारी अंदर से होती है, यानी ये काम जेहन में रखिएगा, जो भी काम कर रहा है, एक तो लिबनान के अंदर की परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह कंप्रोमाइज हुआ। ये है कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो लोग हैं जो परचेजिंग करने के लिए गए यूरोप के अंदर, इन्होंने ड्रोन्स लेने थे और इन्होंने कुछ टेक की चीज़ें खरीदी थी। अमेरिका और यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनको पकड़ा। अब उन्होंने जाहिर नहीं करवाया कि वो लिबनान के थे। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल की नज़र होती है। आप अंदाज़ा करें ना कि अब लिबनान ने उदम मचा कर रखा हुआ है, उन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजाई है, इनकी बैंड बजाई हुई है। सो सूरत हाल में उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन आप ये सोचें, ये खबर निकल के सामने कैसे है कि जी ये बैटरीज खरीदने के लिए जा रहे हैं या ये पेजर डिवाइसेस खरीदने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लिबनान के अंदर भी मुखबिर बैठे हुए हैं। देखिए, फवाद शुक्र को जिन्होंने मारा था वो कौन थे? वो जाहिर सी बात है मारने वाले कोई इसराइल से आए हुए थे, ऐसा नहीं था। फवाद शुक्र की मुखबरी करने वाले लिबनान के अंदर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर अपने बंदे को मरवाया और इसमें सारी सूरत हाल सामने। अंदर के लोग शामिल ना हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमला? एग्जैक्टली इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ? ईरानी जर्नैल, फौज की और सिक्योरिटी सारी मिली हुई थी। हमेशा की तरह ईरान और हिजबुल्लाह की ये स्ट्रेटजी इंतहाई वीक है कि ये अंदर सजा नहीं देते, दुनिया के सामने आप सजा दें ताकि पता चले, वरना मुखबिर पैदा होते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है इसमें पैसा चला है, इसमें इंटेलिजेंस मालूमात चली है, लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब चीज हुई है जो आप हैरान होंगे जानकर कि असल में टारगेट करना था हसन नसरुल्लाह को और हिजबुल्लाह के लोगों को। और पता ये चला है कि जिन मेन लोगों को टारगेट करना था इनके पास, इनको पता नहीं चल रहा था किसके पास कौन सी डिवाइस है, किसके पास है। तो वो इनमें से कोई भी नहीं मरा। जो असल में इनके लोग थे, जो मेन इनके मिलिट्री के लोग थे जिनको इन्होंने मारना था, उनमें से कोई भी नहीं मरा। गालिबन ये डिवाइसेस जो इस्तेमाल की जाती हैं ये डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करें। अब आप देखें ना, बहुत सारे, खाली इन्होंने नहीं लिया, डॉक्टर्स ने भी इस्तेमाल किया और डॉक्टर्स मारे गए हैं, जख्मी भी हुए हैं। आप ये सोचो, छोटे छोटे बच्चे जो अपने बाप के साथ कोई ड्राइव कर रहा था, उन वो फटे, वहां पर ये तबाही आई है। यानी इन्होंने जो रेडियो सिग्नल्स थे उसके साथ ये मुंसलिक था। अब इसमें किस लेवल पर जाकर काम किया, उसको ओवर हीट कर दिया, इतना ज्यादा हीट कर दिया कि गर्मी की शिद्दत से वो फट गई बैटरीज। और एक ही टाइम के ऊपर कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि जब उनको ऐसा लगा कि यानी उन्होंने डिवाइस रखी हुई थी, तो डिवाइस असल में उन्होंने जब रखी हुई थी तो उनको हीट महसूस हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पर डिवाइस फेंकी, उनके वो बच भी गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि काफी सारे लोगों को पता। मिसाल के तौर पर ये जो बंदा है, ये फ्रूट्स खरीद रहा है या मार्केट के अंदर है और ये जरा देर उम्र का लग रहा है, उसको नहीं समझ आई होगी कि भाई ये गर्म की हो रहा है या क्या सूरत हाल है, लेकिन वहां पर ये सब कुछ हुआ और उसकी सूरत हाल बड़ी खतरनाक हुई। इसी तरह बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे थे शॉपिंग मॉल्स के अंदर, बहुत सारे कहीं पर थे, कोई किसी ने कई जगह रखा। तो इस सारे मामले पर एक चीज तो तय हो गई है कि इजराइल ने गेम सेट की है। अब इसमें असल कहानी ये है कि मुखबिर कौन था। देखिए, कुछ चीजें सामने आ रही है कि जी बनी ताइवान से थी, लेबनान में खरीदा गया और इजराइल की इन्वॉल्वमेंट है। आपने एक चीज गौर से महसूस की होगी कि इसराइल ये जो जंग लड़ रहा है इसमें बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज उनको असला दे रहे हैं, बहुत सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से मुजम्मतें भी कर रहे हैं। असल में तो मुसलमानों को हमेशा से तबाही इसी चीज ने की है। अब इसराइल कर क्या रहा है? देखिए, वो जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब अगला मरहला ये है कि डिवाइसेस तो सारी फेंक दी गई, उसके अलावा ये जंग के लिए पूरी तरह रेडी है। अब ये जो जंग के लिए रेडी है, इन्होंने कहा है कि लिबनान अब हम पर हमला करे और हम ये जंग छेड़ दें। जाहिर सी बात है, ये तारीख का सबसे भयानक हमला था। अभी तक 5000 लोगों को इन्होंने टारगेट किया है और कोई भी हमला ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप डायरेक्टली 5000 लोगों को टारगेट करें और वो भी चंद मिनट्स के अंदर। तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अब लिबनान हम पर हमला करेगा और फौरी तौर पर हम ये काम करेंगे। देखिए, हमला तो उन्होंने करना है, लेकिन अभी तो इस वक्त उनकी हालत ये है कि अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं और उनको सबसे पहले अपने लोगों को मैनेज करना है, अपने लोगों को ठीक करना है, फिर जाकर सूरत हाल आगे कहीं पैदा होगी। लेकिन इस सारे मामले पर अगर आज इन्होंने हमला ना किया तो ये किसी और तर्ज का हमला करेंगे। वो जंग के लिए तैयार बैठे होंगे, जिसे कहते हैं वो तड़प रहे हैं। आप सोचो, उन्होंने इस्माइल हानिया को मारने की कोशिश की,
वो बचा पहले, फिर दोबारा मारा तो मार ही दिया। आज इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर तो हसन नसरुल्लाह को मार दिया हुआ था या उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया हुआ था। ये तो उनको नहीं पता था कि डिवाइस वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या उनके जो लोग इस्तेमाल अपनी तरफ से तो उन्होंने कर दिया था। उन्होंने कहा अभी न्यूज़ आएगी, लेकिन पता ये चला कि न्यूज़ नहीं आई। और अभी भी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जब तक वीडियो सामने नहीं आएगी उसकी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मामला क्या है, क्या सूरत हाल। बहरहाल ये एक बड़ी जंग है, इसराइल ने छेड़नी, आज ही तो कल उन्होंने कोई और लीडर मार देंगे, तो जंग तो सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।